नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। कबीरधाम जिले के लोहारीडीह हिंसा मामले में सीएम विष्णुदेव साय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कलेक्टर और एसपी को हटा दिया है। कबीरधाम के कलेक्टर जन्मेजय मोहब्बे के स्थान पर गोपाल वर्मा को कबीरधाम जिले का कलेक्टर नियुक्त किया गया है। वहीं कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव को हटाकर उनके स्थान पर राजेश कुमार अग्रवाल को पुलिस अधीक्षक पदस्थ किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कवर्धा जिले के ग्राम लोहारीडीह में 15 सितंबर को शिव प्रसाद साहू की मृत्यु के उपरांत आगजनी की घटना में रघुनाथ साहू की मृत्यु की दुर्भाग्यजनक घटना में मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने इस घटना के परिप्रेक्ष्य में पुलिस कर्मियों द्वारा ग्रामीणों से मारपीट किए जाने की घटना के चलते रिंगाखारा थाना क्षेत्र के निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक सहित पदस्थ कुल 23 पुलिस कर्मियों को भी हटा दिया गया है। आपको बता दें कि कवर्धा जिले के लोहारीडीह में एक हफ्ते पूर्व 3 लोगों की अलग अलग कारणों से जान चली गई थी। 14 सितंबर की रात शिव प्रसाद साहू की लाश मध्य प्रदेश के बेसा थाना क्षेत्र में पेड़ से लटकती मिली थी। शव मिलने के बाद ग्रामीणों ने हत्या के शक में रघुनाथ साहू के घर को आग लगा दी थी, जिसमें रघुनाथ साहू की जलने से मौत हो गई। वहीं इस मामले में पुलिस ने 33 महिला सहित 69 ग्रामीणों को हत्या के शक में गिरफ्तार किया है। इसी बीच 19 सितंबर को हत्या के आरोप में बंद प्रशांत साहू की जेल में मौत हो गई। मृतक के बॉडी में गहरे चोटों के निशान पाए गए, जिससे ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशांत साहू की पुलिस की पिटाई से मौत हुई है। इसके बाद सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए कबीरधाम जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में पदस्थ आईपीएस विकास कुमार को निलंबित कर दिया है। वहीं रिंगाखारा थाना के निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक सहित अन्य कुल 23 पुलिस कर्मियों को भी हटा दिया गया है। दंडनीय कार्रवाई है वो भी की जाएगी। कई आरोपियों के ऊपर पुलिस के साथ जमकर बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया सर। महिला आरोपियों के साथ भी जमकर पीटा गया है, निशान भी दिखा रहे थे महिलाएं के। उन सभी विषयों पे आप लोगों के समक्ष जो बातें आई हैं और जो हमारे पास अलग से पृथक से शिकायत आई, सभी पे जांच की जा रही है और जांच में दोषी पाए जाने के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पिटाई में घायल कितने लोगों को रायपुर भेजा गया सर इलाज के लिए? जी, पिटाई में घायल कितने आरोपियों को इलाज के लिए रायपुर भेजा गया है? अभी पिटाई में घायल जो जहाँ जेल में जो निरुद्ध थे उनमें से 5 लोगों को अभी भेजा गया है वहाँ रायपुर हायर सेंटर भेजा गया है। क्या कंडीशन है सर उन लोगों का? किस कंडीशन में भेजा गया है? बेहतर कंडीशन में है अभी वो। कुछ निर्दोष हैं। क्या क्या बातें सामने आई? लोहारडीह प्रकरण में जो हम लोगों ने 5 वहाँ पर अपराध दर्ज किए हैं, उस अपराधों की विवेचना के दौरान हमें कहीं से ग्रामीणों के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई और सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई कि जो वहाँ पे विवेचना हो रही है उसमें लापरवाही हो रही है और साथ में जो गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के दौरान भी वैधानिक तरीके से नहीं हुआ है। इसको देखते हुए हमने अभी रिंगाखार थाने के जो समस्त स्टाफ है 23 सभी को वहाँ से पुलिस लाइन रक्षित केंद्र संबद्ध कर दिया गया है और इसके साथ ही जो वहाँ विवेचना में सहयोग करने के लिए कुछ लोग आए थे, जिनमें से नामजद जिनकी कुछ शिकायतें कहीं से प्राप्त हुई हैं, उन 2 अधिकारियों कर्मचारियों को भी उनको भी निलंबित कर दिया गया है। और इसमें जो पर्यवेक्षण के हमारे एसडीओपी थे वहाँ पे उनको उस थाने से पर्यवेक्षण से पृथक करके अन्य डीएसपी को वहाँ हर थाने का पर्यवेक्षण के लिए आदेशित कर दिया गया है। आगे भी सर इसमें जांच वर्तमान में जांच जहाँ हो रही है उसमें जहाँ पाया जा रहा है सबके खिलाफ सर। लेकिन यहाँ पे जितने लोग हैं ना सब मीडिया के साथी सारे दिन कवरेज में लगे थे और इतने दिन से हम भी जैसे आपके साथ काम करने का अवसर मिलता है तो अधिकारियों के साथ काम करते हैं। फेवर वाली बात नहीं है, जो चीज़ें निकल के आ रही है विकास कुमार के फेवर का इसलिए आ रही है कि थोड़ा कंट्रोल था उनका और इतने सारे घटनाक्रम बैक टू बैक हो रहे हैं कवर्धा में तो कहीं न कहीं सॉर्ट आउट करने में उनकी लीड रहती है, लेकिन इसमें लीड था कि नहीं था इसमें तो पूरे इसीलिए हर इस प्रकार की कार्रवाई के बाद जांच अलग से आदेशित की जाती है ताकि सत्यता मालूम कर सके हम लोग सत्य बात क्या है। अभी तक विकास कुमार सर की एक भी वीडियो सोशल मीडिया में ना कहीं पे भी ना तो कोई भी एक भी विकास कुमार वहाँ थे ही बड़ी बकरा बनाया जा रहा है सर उनको। लोगों में ये भी चर्चा है कि विकास कुमार वहाँ थे सर इतने वीडियो में हम लोग वहाँ पे फील्ड पे थे, रिकॉर्डिंग फील्ड पे थे हम लोग वहाँ पे। एमपी था तो हम लोगों ने अपनी तरफ से और सेंसिटिव मैटर था, हम लोगों ने उनसे आग्रह किया था कि इस मैटर को लापरवाही पूर्वक किसी प्रकार की ना हो और सीरियसली इसको इन्वेस्टिगेट करें और हमारे से जो भी सहयोग होगा हम लोग करेंगे। उसमें लगातार उस केस को देख रहे हैं, उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी शॉर्ट पीएम प्राप्त हुई है उसमें। उसके पश्चात रिंगाखार थाने के स्टाफ जो उनके परिवार हैं शिव प्रसाद साहू के, उनसे मिलने गए 15 तारीख को।
मिल करके वापस आए तो जानकारी मिली कि गांव में कुछ लोगों ने जो वहाँ इकट्ठा हुए थे उन लोगों ने रघुनाथ साहू के ग्रामीणों ने रघुनाथ साहू के घर पर अटैक कर दिया है, आग लगा दिया है। पुलिस फोर्स वहाँ पर जो रेंगाखाल थाने के स्टाफ थे वहाँ पर गए थे, चूँकि वहाँ पर भीड़ ज़्यादा थी और भीड़ ने फिर अंदर जाने नहीं दिया वहाँ पे पुलिस बल को। काफ़ी वहाँ पे अफरा तफरी का माहौल था। उसके बाद पुलिस अधीक्षक कुछ समय बाद भी जो ऑलरेडी दौरे पर थे वहाँ पर गए कुछ बल के साथ, तो वहाँ पे जाकर उन्होंने परिवार के जो अन्य लोग थे सभी लोगों को वहाँ से बाहर निकाला, जो घायल थे उनको अस्पताल में पहुँचाया। इसके बाद कुछ समय बाद वहाँ ग्रामीणों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई, जिसके बाद से और ज़्यादा फोर्स बुलाया गया और उसके बाद बहुत देर बाद मालूम पड़ा कि हम जो रघुनाथ साहू है उनको वहीं पे घर में जली हुई बॉडी मिली है, उनकी हत्या हो गई है। उसके संबंध में पृथक से हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इस घटना के बाद से हम लोगों ने 5 FIR दर्ज किए हैं जिसके संबंध में आपको जानकारी है, और सभी FIR में 15 तारीख को हम लोगों ने जो हमारे पास एविडेंस के आधार पर जो एक्यूज थे 63 एक्यूज थे उनको हम लोगों ने लाया था पूछताछ करने के लिए, और पूछताछ करके फिर उनको 16 तारीख को उनको पुलिस रिमांड पे जुडिशियल रिमांड पे उनको जेल दाखिल किया गया था। उन्हीं एक्यूज में से 63 एक्यूज में से जो एक एक्यूज प्रशांत साहू है जिनका 18 तारीख को मॉर्निंग में जानकारी प्राप्त हुई कि उनकी डेथ हो गई है जुडिशियल कस्टडी में। चूँकि जुडिशियल कस्टडी में डेथ हुई है तो नियमानुसार जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा उनकी पोस्टमार्टम और PM में उनके पर्यवेक्षण में उनकी इंक्वायरी हो रही है। उसकी रिपोर्ट हमें प्राप्त नहीं हुई, जानकारी प्राप्त नहीं है अभी। तो हमारी जो विवेचना है उसके ऊपर से लगातार सोशल मीडिया में और कुछ ग्रामीणों के द्वारा लिखित में भी शिकायत किया गया है कि जो हमारे थाना के स्टाफ हैं उन्होंने अवैधानिक तरीक़ों से वहाँ पे विवेचना किया है, गिरफ्तारी की है। कुछ लोग जो शामिल नहीं थे उनकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है। ऐसे करके बहुत सारे तरह के चीज़ें मीडिया में आ रही हैं जिसको आपके समक्ष लाना जरूरी था। इसको देखते हुए हम लोगों ने जो रेंगाखाल थाना है उनके समस्त स्टाफ जो 23 वहाँ पर थे उन सभी को हम लोगों ने तत्काल प्रभाव से सभी को पुलिस लाइन संबद्ध किया है। वहाँ पे पृथक से पूरी नई टीम वहाँ पे रहेगी जो इस केस की भी इन्वेस्टिगेशन करेगी और नए सिरे से वहाँ पे जांच करेगी। साथ ही जो वहाँ पे DSP वहाँ पे उसको देख रहे थे उस DSP को भी पर्यवेक्षण चेंज करके अन्य DSP कृष्ण चंद्राकर को वहाँ पे रेंगाखाल के थाना के पर्यवेक्षण के लिए पदस्थ किया जा रहा है। और जो भी इसमें दो कर्मचारी और जो अन्य थाना से आकर के वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने के लिए आए थे जिनके ऊपर काफ़ी सारे उनके विषय में प्रश्न चिन्ह लगा है, उनको भी पृथक से निलंबित कर दिया गया है। और इस पूरी की पूरी जांच में भविष्य में जैसा ही पाया जाएगा उसके ऊपर भविष्य में और भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये मैंने समझा आपके समक्ष। कुल कितने अधिकारी कर्मचारी निलंबित करेंगे? 2 अधिकारी कर्मचारी जिनके विषय में जानकारी प्राप्त हुई अभी उनको निलंबित किया गया है, और जो 23 जो स्टाफ वहाँ पर थे थाना प्रभारी सहित रेंगाखाल उन सभी को तत्काल प्रभाव से पुलिस लाइन में सम्मिलित कर दिया गया है। और जो भी वहाँ पर थे उनको HOP का पर्यवेक्षण थाना चेंज करके दूसरे HOP को वहाँ पे पर्यवेक्षण के लिए आदेश कर दिया गया। सर जो भी घटना हुई है लेकिन इसमें पूरी पुलिस की जिम्मेदारी बनती है सर, जब कप्तान साहब की जिम्मेदारी बनती है। अगर वो पहले एक्शन लिए रहते तो सर इतनी बड़ी घटना नहीं हो रहती सर। और पुलिस ने जितनी बर्बरता बरती है, मासूम बच्ची को खुदा मारा जा रहा है सर, यह न्याय संगत नहीं है। SP साहब को भी निलंबित की जाए सर। देखिए जो आप बता रहे हैं उन सब के विषय में जांच हुई है। शासन ने ऑलरेडी एक एडिशनल SP रैंक के अधिकारी को यहाँ पे निलंबित किया है और उस आदेश में भी जांच के संबंध में उल्लेख किया हुआ है जो कि जांच आदेशित की जाएगी। और जांच में जैसा भी आएगा अन्य अधिकारी की अगर इसमें लापरवाही आती है चाहे किसी भी स्तर के अधिकारी हो तो उनके खिलाफ भी जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो की जाएगी। एक और बात इसमें आई थी जो इन्वेस्टिगेशन जी निलंबित कर्मचारी का नाम मैं बता दूं आपको व्हाट्सएप पे एक SI एक महिला आरक्षक दो लोगों का नाम है। इसलिए भी सर रीड करने वालों को सर रीड कर रहे थे जो अधिकारी एडिशनल SP उनको टारगेट बना के निलंबन किए गए सर, जबकि लीड वो आदेश अनुसार SP साहब को कर रहे थे सर। पूरी जिम्मेदारी SP साहब की है सर। SP साहब के ऊपर कार्रवाई नहीं, अभी उन सभी को लाइन अटैच किया गया है। जांच के पश्चात उसमें कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हम एक आदमी किसी को सिंगल आउट नहीं कर पाएंगे कि किसकी इसमें लापरवाही अगर है तो किसकी है। इसीलिए हम लोगों ने थाने किसी भी अधिकारी को सबको लाइन अटैच किया है। 2 लोग इनके नाम
पृथक से हमें जानकारी प्राप्त हुई जो अन्य थाना से वहाँ पर जांच के लिए आए थे। जांच के लिए कई सारे लोग आए थे वहाँ पे, उनको निलंबित किया गया। एएसआई कुमार मंगलम और महिला आरक्षक अंकिता शर्मा। एडिशनल एसपी को निलंबित किया गया है, किस आधार पर किया गया है? ये शासन ने किया है। शासन ने अपने जो ऑर्डर आपने देखा होगा उसमें लिखा है कि जो लिखा है जो गिरफ्तारी की टीम थी वो उनको लीड किया जा रहा था उनके द्वारा, और जो लापरवाही हुई है उसके कारण उसमें शासन के आदेश में लिखा हुआ है। बाकी पृथक से उसकी जांच की जा रही है। उसमें और जो अधिकारी भी किसी भी रैंक के शामिल होंगे उसमें अगर लापरवाही पाई जाती है उसमें, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ भी विकास कुमार जी के मतलब उसके लिए क्या ऐसा चीज मिला कि उसको आपको तत्काल सस्पेंड करना पड़ा, ऐसा क्या कृत्य कर दिया वहाँ पे, ऐसा कुछ तो तथ्य होगा आपके पास इसके भी आप। और इसके संबंध में जो प्रथम दृष्टया उनको जानकारी ग्रामीणों से, लोगों से शासन को मिली, उसके आधार पर उन्होंने किया है। ये शासन के द्वारा किया गया है और उसमें जांच भी अलग से आदेशित की गई है। तो उस जांच में ही तथ्य आएंगे उनका क्या रोल था जिस कारण से उन्हें किया गया। सर लगातार इस घटना के बाद से आप वहाँ बने हुए हैं, आपकी विवेचना में आपके उसमें क्या बातें सामने आई हैं? देखिए, अभी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जैसे कि आपको जानकारी है 5 अपराध हम लोगों ने दर्ज किया है, जिसमें से एक जो हत्या है, एक जो आगजनी है, एक जो पुलिस के ऊपर अटैक हुआ उसके संबंध में है, और 2 अन्य जो पीड़ित है जिनके ऊपर अटैक हुआ उसके संबंध में। कुल 5 आरोप है, 5 एफआईआर है और 5 में पृथक आरोपियों के नाम है। और उसमें से कुछ आरोपियों की जैसे बंदे में बताया 63 + 6 69 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और शेष अन्य की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। तो अभी तक की विवेचना में जो हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन में पाया, जो एविडेंस पाया उसके हिसाब से हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया, अरेस्टिंग की है। सर क्या जो न्यायिक हिरासत में है सर, जो आधे से अधिक लोगों का जो काफी चोटी के निशान है वहाँ पर सो नहीं पा रहे हैं और उनको लगातार जो मेडिकल टीम की जांच चल रही है, तो क्या उनको पहले मेडिकल टीम की जांच नहीं कराएगी जेल दाखिल करने से पहले? और इसमें मेडिकल सभी का होता है, जेल दाखिल करने से पहले सभी का मेडिकल हम लोगों ने करवाया है रेंगा खान में, और अस्पताल में जेल में भी उनका मेडिकल हुआ है। और जो अभी वर्तमान में जो जेल में है एक्यूज्ड, उसमें से जो 5 एक्यूज्ड जिनकी हालत में और ज़्यादा उपचार की आवश्यकता थी, उनको ऑलरेडी हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। सर जेल स्पष्ट आपने उसमें डायरी में लिखा है कि जो चोटी हो गया है तो उसका अलग से लिस्ट बना है, ये बहुत मारा गया है, उसके बाद वो दाखिल किया है, इसमें कुछ कार्रवाई हो रही है? अभी जेल विभाग से संबंधित है तो इसमें जेल विभाग के अधिकारी ही इसमें जांच करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। इस पूरे मामले में एसपी का साहब क्या रोल है? अब इसमें एसपी साहब जो पुलिस के अधीक्षक, पुलिस जिला के अधीक्षक होने के नाते जो उनका रोल रहता है, एक बच्ची को पिटवाते नजर आए वो, उस वीडियो के संबंध में भी जानकारी ली जा रही है कि वो बच्ची क्या एक्शन कौन है, आप क्या एक्शन लेंगे? बिल्कुल, अगर उसके संबंध में जानकारी प्राप्त होती है कि किस प्रकार की लापरवाही पुलिस अधीक्षक लेवल पे हुई है, तो निश्चित रूप से उसकी रिपोर्ट भी हम शासन को। सर रेंगाघाट थाना से 23 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच किया गया, क्या आप मानते हैं वहाँ पुलिस के लापरवाही बरती गई है? देखिए, इसमें जैसे पहले बताया कि इसमें सोशल मीडिया में कुछ बातें चल रही हैं, कुछ ग्रामीणों ने लिखित में शिकायतें की हैं, इस प्रकार की बातें आ रही हैं कि थाने में जो है विवेचना के दौरान लापरवाही हुई, गिरफ्तारी के दौरान लापरवाही हुई, चूँकि बहुत ही गंभीर बातें हैं ये सब, और इसी के लिए हम लोगों ने किसी एक आदमी को वहाँ नहीं बता सकते कि ये था या ये नहीं था। इसी कारण हम लोगों ने पूरे थाने को ही, स्टाफ को चेंज कर दिया है, नए सिरे से नए अधिकारी कर्मचारी वहाँ ज्वाइन करेंगे और वहाँ पे जो भी केसेस है वहाँ उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अंकिता शर्मा को किस बेस पर निलंबित किया गया? उनके संबंध में स्पष्ट रूप से 2 लोगों के संबंध में जो है नाम आए थे कि इनके द्वारा जो है लापरवाही ज्यादा की गई है। इस कारण किस प्रकार की लापरवाही? अब ये स्पष्ट रूप से ऐसा लिखा नहीं है कहीं पे, लेकिन जो बातें आई हैं वो जांच में होगा, क्योंकि हर निलंबित व्यक्ति या पुलिस लाइन है सभी में जांच होगी। ये दोनों जांच बड़े करेंगे। इतने बड़े की मामला सिर्फ खाना पूर्ति के लिए मतलब होंगी, ये दोनों कहाँ पदस्थ एक सिंघनपुरी पदस्थ है जो एएसआई है, महिला आरक्षक का मुझे वर्तमान में जानकारी नहीं है। नाबालिग बच्चों की भी गिरफ्तारी हुई है इसमें 2 नाबालिग जो है, 2 नाबालिग हम लोगों ने अभिरक्षा में लिया था, जिसको बाल संप्रेक्षण गृह में भेजा गया है। एक कुछ नहीं सब ऑफिसर को आराम से सुना। उसके बाद से और इसमें किसी और प्रशांत
जी, अब देखिए प्रशांत की मौत के संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा, चूंकि वो जुडिशियल कस्टडी में हुआ है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा उनकी जांच की जा रही है। ऑलरेडी उनके सुपरविजन में पोस्टमार्टम और पंचनामा हुआ है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही प्राप्त नहीं हुई है, तो इसमें मेरा कुछ बोलना उचित नहीं होगा। सर, उसमें उसके शरीर में जो चोट के निशान पाए गए थे, जेल जाने के पहले थे कि जेल जाने के बाद उसके शरीर में चोट के निशान हुए? जो शरीर में चोट के निशान के संबंध में वैसे तो नहीं, जैसे मैंने बताया पंचनामा रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है शरीर में कितने चोट के निशान थे, लेकिन अगर ऐसे कोई चोट के निशान आते हैं तो उसकी भी जांच की जाएगी, मेडिकल से राय ली जाएगी कि कितना पुराना चोट है, वो 1 दिन पुराना है, 2 दिन पुराना है, 10 दिन पुराना है, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि वो चोट के निशान किस कारण से कब हो पाया। सोशल मीडिया में सर आप भी देख रहे हैं पहला बयान प्रशांत साहू की चोट मिर्गी से मृत्यु हुई है, तो उनका ये कंट्रोवर्सी कैसे आई? इस संबंध में जैसे मैंने उनको ही बताया कि चूंकि अभी तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं है पोस्टमार्टम की, किस कारण से मौत हुई है ये बताना तो एसपी साहब कैसे जज कर लिए सर कि उनकी मिर्गी से मौत हुई है करके? अब एक्चुअली मैंने उस चीज को मैं नहीं जानता हूँ, मैंने उनका रील बनाने का प्रेम है क्या ये कहीं? अगर इस प्रकार की बातें आई है तो वो गलत है, निश्चित रूप से जब तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती है ऐसी कोई बात नहीं कह सकते। सर, रायपुर जिन आरोपियों को इलाज के लिए भेजा गया है, जिसमें से 3 की हालत ज़्यादा नाजुक बताई जा रही है और एक चर्चाएं भी चल रही है 1 की मौत हो गई है, कहाँ तक? नहीं, वर्तमान में किसी की मौत नहीं हुई है और जिन लोगों को भेजा गया उनका उपचार वहाँ करवाने के लिए अलग से पृथक से बात भी की गई। क्या समस्या आई थी जो रायपुर रेफर करना पड़ा? अब इसके संबंध में अभी पूरा डिटेल मेडिकल मेरे पास वर्तमान में नहीं है, सर कितने लोगों को भेजा गया है? 5 लोग भेजे गए। सर इसमें मुख्य आरोपी कितने लोगों को बनाए गए? अब चूंकि इसी की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि इसमें कौन लोग मुख्य रूप से शामिल थे जिन्होंने जो घटना कारित किया है, तो वर्तमान में हमारे पास जो साक्ष्य है उसके आधार पे हम लोगों ने इसकी पहचान अभी नहीं की है, अभी जांच की जा रही है। सर पुलिस ने उनसे लोगों पर जो गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल में है 69 जी जी जी, उन लोगों का नेम जो है अभी तक सार्वजनिक नहीं किया नाम। ठीक है, मैं उसको देख लेता हूँ, जो नेम है उसके बारे में देख लेता हूँ। सर, जो घटना हुई उसका मुख्य कारण क्या लगता है? घटना अब जैसे मैंने बताया, जो पहली घटना है कचरू साहू वाली है, वो अभी क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस उसकी जांच कर रही है तो उनका भी रिपोर्ट इस प्रकार से प्राप्त नहीं हुआ है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अलावा, तो उसमें भी क्या कारण था अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। जो ये जुडिशियल कस्टडी में जिनकी डेथ हुई है उसके संबंध में पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त नहीं है, उसके बारे में नहीं कह सकते हैं। बाकी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन रघुनाथ साहू के संबंध में हो रही है, उनकी जो हत्या हुई है और आगजनी वाले मामले में, उसमें तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है फिलहाल कि जैसे कचरू साहू की मौत के संबंध में जानकारी गांव में प्राप्त हुई तो गांव में फिर उसके बाद से लोग एकजुट होकर वहां पर गए और उसके बाद से वहां पर उन्होंने अटैक कर दिया। सर, कचरू साहू का जो पीएम कराया गया उसके बाद उसके अंतिम संस्कार जो पुलिस ने किया है उसमें उसकी बेटी ने बार बार बोल रही थी, जितने दिन से घटना हुई है हर बार बोली है वो कि मेरे को मेरे पिताजी का चेहरा देखने नहीं दिया गया, मेरे को नहीं बुलाया गया। क्या कहना चाहते हैं? ये मध्य प्रदेश बालाघाट वाली बात कर रहे हैं, ये इस संबंध में मेरे पास जानकारी नहीं आई नहीं किया होगा, फिर अगर समय रहते आता तो मैं निश्चित रूप से आईजी साहब से बात करके आईजी बालाघाट से बात करके उसको करता। अभी फिलहाल आपके माध्यम जानकारी आई है, हम उनसे बात करेंगे क्या हो सकता है। सर दोबारा पोस्टमार्टम कराने की भी उसकी कचरू साहू की बेटी ये निवेदन कर रही है पुलिस प्रशासन, क्या इस बिल्कुल, अगर उनको पहले वाली जांच से संतुष्ट नहीं है तो वो दोबारा पोस्टमार्टम करवाने के लिए अपनी मांग रख सकती है। उसमें जो भी वैधानिक होगा उसमें आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा। हम भी उसमें सहयोग करेंगे, मध्य प्रदेश पुलिस से बात करके आईजी बालाघाट से बात करके हम भी सहयोग करेंगे। अधीक्षक महोदय खुद एक लड़की को पीटते हुए दिखा रहे हैं, आदेश दे रहे हैं इसको मारो करके, उन पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है? उन्होंने किसके आदेश पर लाठीचार्ज किया था? अब उस वीडियो को मैंने भी देखा है, 4-5 सेकंड का वीडियो, उस बात कर रहे हैं अगर आप तो निश्चित रूप से वो सही नहीं है, नहीं होना चाहिए था। और पुलिस अधीक्षक क्या बात करें वो भी उसमें स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं है, तो इसीलिए उस वीडियो के संबंध में निश्चित रूप से जांच की जाएगी। जैसा एक आप में से एक ने पूछा था, उसमें जांच में अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो उनकी रिपोर्ट भी हम सर एसपी विकास कुमार लीड कर रहे थे, तो क्या एसपी सर को पता नहीं था कि वहाँ पर लाठीचार्ज किया जा रहा है? अब वो शासन के द्वारा जो जांच अधिकारी नियुक्त किया जाएगा उस प्रकरण जिसमें निलंबित किया गया है उसमें ये बातें भी स्पष्ट होगी कि अगर वो लीड कर रहे थे तो किसके आदेश से लीड कर रहे थे और अन्य किसी अधिकारी को पता था नहीं पता था, सारी बातें उसमें स्पष्ट हो जाएंगी। रील बना करने पर कोई प्रतिबंध है कि रील बना के सोशल मीडिया पर डालने पर? इसके संबंध में पुलिस विभाग द्वारा, पुलिस मुख्यालय द्वारा, शासन द्वारा समय समय पर बहुत सारे निर्देश जारी हुए हैं और उसी
उसका सभी को पालन लेकिन करना चाहिए। समर्था एसपी अपने हर घटनाक्रम में माइनर को भी लेके वीडियो में रील बनाते हैं। अगर नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ाता है और उसकी वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करते हैं, तो क्या उस बाल अधिकारों का हनन नहीं है? उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे स्पष्ट टेस्ट होगी उसमें किस प्रकार से हमको सोशल मीडिया में अपनी किसी बात को रखना है नहीं रखना है। तो ऑल इंडिया सर्विस रूल्स में भी बहुत स्पष्ट तौर पर इस बात का उल्लेख किया गया है पूरे देश के लिए। IAS, IPS, IFS सभी अधिकारियों के लिए निर्देश है, अगर किसी ने उन निर्देशों का पालन नहीं किया, SOP का पालन नहीं किया तो उसमें एक सर एक बलात्कार करता है कोई नाबालिग या चोरी करता है, हत्या करता है, तो हम ना उसका नाम छाप सकते हैं, ना फोटो दिखा सकते हैं। लेकिन एक अगर नाबालिग कोई गाड़ी चलाते हुए पकड़ाता है तो उसका सोशल मीडिया में उसको धमकाते चमकाते उसका वीडियो वायरल किया जाता है। अभी किस प्रकरण के संबंध में बता रहे हैं मुझे अकाउंट को खोल लीजिए, उसमें आपको उनके ऐसे कई वीडियो मिल जाएंगे जिसमें वो खुद कानून का उल्लंघन करते हुए दिख रहे हैं। नहीं, ऐसा अगर हुआ है तो निश्चित रूप से वो नहीं होना चाहिए। सर इसमें क्यों कार्रवाई लेगा एक्शन पुलिस विभाग? ये एसपी है करके उनको छोड़ दिए जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, किसी को नहीं छोड़ा जाता है। किसी को भी किसी भी रैंक का अधिकारी हो अगर उसने गलती किया है तो सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी। शासन सभी के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम है। सर घटना दुर्घटना जो भी होती है एसपी साहब उसको राजनीतिक या सांप्रदायिक रूप देके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। सर पल्ला साहब गलत है सर। नहीं, बिल्कुल, जब तक स्पष्ट रूप से आपको जानकारी नहीं है सर पुलिस से एसपी साहब मनमानी कर रहे हैं, ये गलत है सर। जांच होनी चाहिए सर उसके संबंध। सर पुलिस थाने में सेक्स रैकेट कांड में 6 पुरुष लाए जाते हैं, 2 के ऊपर केस बनता है, 4 छोड़ दिए जाते हैं। किरण पनाकर जिसको आरोपी बताया गया है उसके घर की सीसीटीवी फुटेज और थाने के सीसीटीवी फुटेज चेक करेंगे तो आपको पूरा खुलासा हो जाएगा। ये थाने के सीसीटीवी फुटेज की कब चेकिंग होगी? ये किसी अन्य प्रकरण के संबंध में है। ठीक है, आपने जो बताया कहीं व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे आया था, मैं भेजा था सर आपको। जी, मैं उसको देख रहा हूं। सर पुलिस ने पूरे घटनाक्रम के बाद क्या गांव में घर घर जाकर पूछताछ नहीं किया? अभी भी कई निर्दोष लोग हैं जिनको पकड़े गए हैं। अब हम जो जैसे 5 अपराध दर्ज किया सभी में हम लोग इन्वेस्टिगेशन करके ही हम लोग गिरफ्तार कर रहे हैं। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो बातें आई हैं, चाहे वो स्टेटमेंट हो चाहे रिकॉर्डिंग हो, उसके आधार पे हम लोगों ने एक बनाया है। लेकिन फिर भी कुछ ग्रामीणों की शिकायत आ रही है, कुछ लोगों की बातें आ रही है, कुछ सोशल मीडिया में आ रही है कि गलत लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इसी कारण से हम लोगों ने वर्तमान में उसी को शिकायत को देखते हुए ही थाने के पूरे स्टाफ को चेंज करके नई टीम वहाँ रहेगी, नए टीम, नए DSP, नए TI, नए सभी रहेंगे जो प्रत्यक्ष रूप से जांच करेंगे। सर तो जो निर्दोष लोग पकड़े गए हैं उनको किस तरीके से आगे अभी इन्वेस्टिगेशन में अगर मालूम पड़ता है कि कुछ लोग निर्दोष है तो उनका नियमानुसार जो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और जिसने गलत तरीके से ऐसा किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई। कई बीमार लोग भी पकड़े गए हैं सर जिनको डेली हर 2 घंटे में दवा की खुराक की आवश्यकता होती है। कैंसर का मरीज को इसके संबंध में अभी वर्तमान में नहीं बता पाऊंगा। सवाल विकास कुमार क्यों विकास उसके बाद भी कुछ नहीं हो और विकास कुमारी शासन क्यों पहले वीडियो भी वायरल में उसका वीडियो वायरल एसपी साहब हर छोटी बड़ी कार्यवाही का वीडियो वायरल करते हैं। आज इतने दिन घटना हो गए, एक भी वीडियो उनका एक भी क्यों वायरल नहीं हुआ? क्यों उन्होंने मीडिया ग्रुप में नहीं डाला? ना उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना सब उचित समझा? क्यों एसपी साहब पे इतनी मेहरबानी क्यों? जो पहले वीडियो आपने लोग बताया है वीडियो डाला करते थे वो अगर नियम के विरुद्ध है तो निश्चित रूप से गलत है। और इसके संबंध में समय समय पर आपको तो हम जानकारी दे ही रहे हैं। और पहली बार हो रहा है सर, ठीक है, आपको और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सर रघुनंदन जो आज दिन में खत्म हुए उनके ऊपर और आपराधिक मामले दर्ज है। जी हाँ, उस गांव का हम लोगों ने पूरा आपराधिक रिकॉर्ड प्राप्त किया है। उसमें काफी समय से काफी सारे अपराध पूर्व के भी रिकॉर्ड दर्ज हैं और गांव के काफी लोगों के बीच में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। उन सबका रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध है। सर प्रशांत यादव के जो चोटें लगी, प्रशांत साहू की जो चोट लगी, मतलब जिस तरह से फोटो में दिखाया जा रहा है, क्या वो मतलब लोहारीडी गांव में हुआ है या थाने में हुआ है या अस्पताल जाने के पहले हुआ है या जेल में? प्रशांत साहू की जुडिशियल कस्टडी में और उनकी जांच बैंक के अधिकारी के द्वारा किया जा रहा है।
उनकी जांच रिपोर्ट आने के पश्चात ये बता पाएंगे कि उनकी जो चोट लगे हैं उनके ऊपर और जो मृत्यु कारण है वो किस तरह से मृत्यु हुई है और चोट जो लगे हैं वो कितना पुराना है और कब हुआ है। तो वर्तमान में हमारे पास पंचनामा रिपोर्ट ना ही वो जेएफएमसी में हो ना ही पीएम रिपोर्ट कुछ उपलब्ध नहीं है, इसलिए उसको बता पाना वर्तमान में। जैसे इतना सारा मारपीट का जो मामला सामने आया है, तो अगर क्या जांच होती है, जांच में सही पाया जाता है तो क्या पुलिस कर्मियों पर भी एफआईआर दर्ज किया जाएगा? निश्चित रूप से अगर ऐसा कुछ पाया जाता है जिसमें पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई आवश्यक है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। अब जिस थाने को थाने के पर्यवेक्षण के लिए उन्होंने जो थाने का स्टाफ को चेंज कर दिया, डीएसपी को पर्यवेक्षण करते रेखा ठाक थाने को उनको भी चेंज कर दिया है और दूसरे डीएसपी को रेखा ठाक थाने का पर्यवेक्षण दे दिया। सर जिले में चर्चा है कि विकास कुमार की ईमानदारी का उनको इनाम मिला है, पूरे थाने के ईमानदारी को लेकर परेशान। नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है उसमें, क्योंकि ये इतना गंभीर प्रकरण है, इसीलिए इसमें कार्रवाई जो भी शासन को लगा उसके हिसाब से किया गया है। पुराने किसी केस से वर्तमान में इसका कोई संबंध नहीं है। इस केस पर चूंकि जांच हो रही है, जांच में जानकारी प्राप्त हो जाएगी, जानकारी मिल जाएगी। किसका किन व्यक्ति का कचरू का तो है हमारे पास, प्रशांत की पीएम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। नहीं, मैंने आज भी जानकारी ली थी, अभी तक प्राप्त नहीं हुई। जांच करें जो लोग लापता हैं और जो जिन लोगों योगदान किया उनकी एक डेटा जारी करें, फोटो और नाम उसके बहुत वो पॉइंट एक आप में से एक ने रखा था कि जो लोग ऑलरेडी गिरफ्तार हैं उनकी परिजनों को भी ढूंढ रहे सर। जी उनकी जानकारी नहीं है लोगों को, हालांकि जब भी गिरफ्तार करते हैं उनके परिजनों को सूचना देते ही है, लेकिन फिर भी इसके संबंध में आपकी बात को नोट किया। सर जिन 5 लोगों को रायपुर इलाज के लिए भेजा गया है उनको उनके परिजनों से मिलने नहीं दे रहे हैं, क्या गंभीर हालत में है? कहाँ पर मिलेंगे? यहाँ पर हॉस्पिटल की बात। ठीक है, मैं इस पॉइंट को भी नोट कर लेता हूँ। जो 5 लोग हैं उनको परिजन है मिलने दिए। सर पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं जिसमें आप अकेले हो और जिले के कोई अधिकारी नहीं, क्या जिले के अधिकारी अभी बाहर हैं कि क्या कर रहे हैं? नहीं, इसमें चूंकि सभी अधिकारी अपने अपने काम में व्यस्त कर, मैं यहाँ आया ही था, बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जिसमें मुझे कार्रवाई करके आपको बताना था, इसीलिए मैं इसमें उपस्थित हो गया। सर वो विकास कुमार के साथ चुनाव के दौरान 1-2 बार बात झड़प हुई थी, इन्होंने देख लेने की बात किन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं ने क्या इस वजह से नहीं, तो जैसे मैंने पहले बताया पुराना किसी केस से कोई संबंध नहीं है इसका, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर प्रवृत्ति का केस था और इसमें काफी लोगों ने शिकायत किया था हर लेवल पर। उन शिकायतों को देखते ही इस प्रकार की कार्रवाई हुई है और जांच भी हो रही है। जांच में अगर पाया जाएगा तो उनकी गलती नहीं थी तो क्या गलती थी उसी लोग कार्रवाई की जाएगी। पहले हो जाता ना सोशल मीडिया दूसरा माहौल। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप तैयारी करी पुलिस विभाग घटना के तत्काल बाद। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।